आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाटा QRFV के बारे में, यानी कि क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल के बारे में। आज ट्विटर पर टाटा एडवांस सिस्टम की तरफ से एक फोटोग्राफ रिलीज की गई थी और अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इस फोटोग्राफ को देख सकते हैं। टाटा द्वारा बनाई जाने वाली यह क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल एक स्पेशल तरीके का व्हीकल है जिसको युद्ध जैसी सिचुएशन में एक टैक्सी के तौर पर यूज किया जाएगा। यानी कि लड़ाई के लिए जा रहे ट्रुप्स बेसिकली इसमें बैठकर फ्रंटियर्स के पास तक पहुंचेंगे और जब वो लोग मूव कर रहे होंगे तो बेसिकली उनको प्रोटेक्शन मिलेगी, क्योंकि ये व्हीकल बुलेट प्रूफ व्हीकल है। भारतीय सेना कई जगहों पर काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में भी इन्वॉल्व होती है और कई बार उनके कॉन्वॉय के ऊपर भी हमला होता है। ऐसी स्थिति में इस तरीके के व्हीकल काफी ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं और QRFV के साथ साथ भारतीय सेना कई और व्हीकल्स अपने बेड़े में शामिल कर रही है। देखिए, राजौरी में जो एम्बुश किया गया था भारतीय सेना के ऊपर, उसके बाद ये कॉन्वर्सेशन काफी तेज हो गई थी कि भारतीय सेना को काफी तेजी से इन बख्तरबंद गाड़ियों को अपने बेड़े में शामिल करना चाहिए। लेकिन जो लोग डिफेंस को काफी क्लोजली मॉनिटर करते हैं उनको पता होगा कि इंडियन आर्मी की तरफ से पिछले 2-3 सालों में कई ऐसे व्हीकल्स अपने बेड़े में शामिल किए गए हैं जो काफी ज्यादा प्रोटेक्टेड हैं। इसमें से महिंद्रा ASLV और कल्याणी M4 मेन सिस्टम से। डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ लेते हैं। इसको कहते हैं स्टैग्नैग 4569। ये बेसिकली नेटो का स्टैंडर्डाइजेशन अग्रीमेंट है जिसके बेसिस पर प्रोटेक्शन नापी जाती है। वैसे तो ये एक काफी डिटेल्ड स्टैंडर्ड है जहां पर अलग अलग तरीके के एम्यूनेशंस के बारे में बात की जाती है, आर्टिलरी शेल्स के बारे में बात की जाती है और आर्मर पियर्सिंग राउंड्स के बारे में बात की जाती है। लेकिन अगर हम लोग अपनी डिस्कशन को काफी सिंप्लीफाइड रखें तो आपकी स्क्रीन के ऊपर दी गई टेबल एक बहुत अच्छा स्नैपशॉट है और अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लेवल 1 पर 5.56 45 नेटो और 7.62 51 नेटो लेवल 1 प्रोटेक्शन को भेद नहीं पाएंगे। लेकिन अगर बात की जाए 7.62 39 मिलीमीटर, स्पेसिफिकली वो बुलेट्स जो स्टील कोर के साथ में आती हैं, वो लेवल 1 प्रोटेक्शन को काफी आसानी से भेद सकती हैं और उसके लिए लेवल 2 का प्रोटेक्शन चाहिए होता है। अगर आप टेररिस्ट की बात करें तो वो आमतौर पर 7.62 39 मिलीमीटर यानी कि AK सीरीज की राइफल्स का प्रयोग करते हैं और पाकिस्तान बेस्ड आउटफिट्स स्टील कोर का भी प्रयोग करते हैं। ऐसे में प्रोटेक्शन के लिए कम से कम लेवल 2 की प्रोटेक्शन की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर आप लेवल 3 की प्रोटेक्शन ले सकते हैं तो आप कह सकते हैं कि हर तरीके की बुलेट से आपका व्हीकल सुरक्षित है। लेकिन अगर व्हीकल हेवी मशीन गन के सामने जाएगा तो उसके लिए कम से कम लेवल 4 की प्रोटेक्शन चाहिए और अगर BMP कैटेगरी का व्हीकल वहां पर आ सकता है तो आपको कम से कम लेवल 5 की प्रोटेक्शन चाहिए। अब चीजों को कॉन्टेक्स्ट में डालने के लिए आइए पहले समझ लेते हैं टाटा QVRF की स्पेसिफिकेशंस को। ये एक 4x4 ड्राइव है जो मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में आती है और इसमें 14 लोग बैठ सकते हैं। इस व्हीकल का टोटल वेट 14 टन का है और ये 2 टन का पेलोड भी कैरी कर सकती है। अगर आप इंजन पावर की बात करेंगे तो ये 240 हॉर्स पावर के इंजन के साथ में आती है। लेकिन अगर आप प्रोटेक्शन की बात करेंगे तो ये स्टैग्नैग लेवल 1 का प्रोटेक्शन है। इंडियन आर्मी जब भी कोई व्हीकल अक्वायर करती है तो उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि इसकी ऑपरेशनल एल्टीट्यूड क्या है। बेसिकली रन ऑफ कच्छ से लेकर तवांग तक भारतीय सेनाओं को बहुत अलग अलग तरीके की टेरेन में ऑपरेट करना पड़ता है और इसी वजह से इंडियन आर्मी की तरफ से ज्यादा ऑपरेटिंग एल्टीट्यूड मांगी जाती है। ये व्हीकल 17,000 फीट की एल्टीट्यूड पर ऑपरेट करने में सक्षम है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस 280 मिलीमीटर्स का है। ऑपरेटिंग टेम्परेचर -15 से लेकर +45 तक है। अगर फोर्डिंग की बात की जाए, यानी कि पानी में ये कितना गहरा जा सकता है, उसकी बात की जाए तो वो 400 मिलीमीटर है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, एक व्हीकल का कॉस्ट 1.86 करोड़ का है। अब इन सभी स्पेसिफिकेशंस को देखकर आप कह सकते हैं कि एक डिसेंट व्हीकल है। लेकिन अगर आप इस व्हीकल को कंपेयर करें कल्याणी M4 से तो आपको समझ में आएगा कि कल्याणी M4 स्टैग्नैग लेवल 3 का प्रोटेक्शन देती है। उसका ग्राउंड क्लियरेंस इससे ज्यादा है, पेलोड कैपेसिटी इससे ज्यादा है। अगर फोर्डिंग की बात की जाए तो लगभग दुगनी है और इंजन पावर भी लगभग दुगनी है। लेकिन इन सब चीजों का इम्पैक्ट पड़ता है कॉस्ट के ऊपर। कल्याणी M4 लगभग 3 गुना महंगी है और आप इनको बहुत ज्यादा नंबर में अपने बेड़े में शामिल नहीं कर सकते हैं। और इसी वजह से इंडियन आर्मी की तरफ से अलग अलग व्हीकल्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाए जा रहे हैं। अभी इंडियन आर्मी के पास में 66 यूनिट QRFV हैं और 81 यूनिट कल्याणी M4 है। महिंद्रा ASLV की अगर बात की जाए तो इसकी 1300 यूनिट्स ऑर्डर की जा चुकी हैं और कैस्पर जैसा सिस्टम भी ऑलरेडी इंडियन आर्मी के पास में मौजूद है। इन सभी चीजों को देखकर कहा जा सकता है कि इंडियन आर्मी की तरफ से ये जो मैकेनाइज पुश दिया जा रहा है उसकी स्टार्ट अच्छी है, लेकिन यहाँ पर अभी और काम करना बाकी है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।